Today I want to start something that's really wonderful actually. आज कुछ बहुत ही दिलचस्प बात के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। You know, I love the rain, especially the early rains. और पासवान जी देखिए बरसात को पसंद करते हैं, लेकिन शुरुआती जो बारिश होती है उसको ज्यादा। There's like a fresh, sweet fragrance all over. और देखते हैं कि उसमें एक ताजा सा एक मीठी सी सुगंध हर जगह छा जाती है। Suddenly the heat is gone and there's coolness in the air. और अचानक क्या होता है कि वो गर्मी चली जाती है और हवा में वातावरण में एक ठंडी एहसास हमें मिलने लगती है। And I love the smell of the mud. You know, it really, I don't know, it just gives me a wonderful feeling actually. फिर उसके बाद हम देखते हैं वो बारिश होने की वजह से मिट्टी की वो सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है ना, बहुत मजा आता है। I was traveling last week by car out of the city on a very urgent assignment. और पिछले हफ्ते पासवान जी शहर के बाहर कुछ कार में सवार होकर जा रहे थे कुछ जरूरी काम से। I was having an early morning drive. और तड़के सुबह निकलना पड़ा था इन्हें। As I saw the mountains just outside the city of Mumbai, it's like as if they were all draped in green. You know, the fields and everything was just draped in green everywhere. और फिर जैसे कि मुंबई शहर से बाहर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि हर जगह और पहाड़ और जो पर्वत जो हैं, जो खेत जो हैं, सब हरे रंग से लिपटे हुए हैं। हर जगह बस हरियाली ही हरियाली दिख रही है। As I passed the ghats, I saw the mist on the mountains. It was so pretty. और फिर जब घाट से गुजर रहे थे तो पहाड़ की चोटियों पर देखी जो धुंध जो छाई हुई थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। It felt good. बहुत अच्छा लगा। You see, biblically speaking, देखिए अगर बाइबल के तौर पे कहें rain is also a metaphor that is linked to the outpouring of the Holy Spirit तो बारिश जो है पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का एक रूपक के रूप में माना जाता है। in our lives, in our churches. हमारी जिंदगियों में, हमारी कलीसियाओं में। When our souls become parched, when our souls become so dry spiritually, we need something to fill them up. और देखिए जब हमारा प्राण जो है एकदम सूखा जैसा हो जाता है, सूखेपन को ऐसा महसूस करने लगता है, तो जरूरी है कि कुछ तो उसे भर दें। We need the rain of the Holy Spirit in our lives. हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की बारिश की जरूरत है। With this thought in mind, I want you to turn your Bibles with me to the book of Ephesians, chapter 5 and verse 18. I'm reading from the Amplified Version. Here we go. और देखिए इस विचार के साथ चाहते हैं कि चलिए जाएंगे इस समय इफिसी की पत्री उसका 5वां अध्याय और पढ़ेंगे इस समय एम्प्लीफाइड संस्करण में से 18वें वचन में। And it says like this. और ऐसा कहता है, Do not get drunk with wine, दाखरस से मतवाले न बनो, for that is debauchery. In other words, rebellion. But ever be continually filled and stimulated with the Holy Spirit. क्योंकि उससे लूचपन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बलवापन होता है। लेकिन आगे ऐसा लिखा हुआ है कि लेकिन हमेशा लगातार भरे रहना है, पवित्र आत्मा से प्रेरित रहना है। You know, the Bible warns us देखिए बाइबल हमें चेतावनी देती है not to get drunk with wine. That's alcohol. दाख मधु से मतवाले नहीं बनना, यानी कि वो शराब से मतवाले नहीं For होना, that is in rebellion against God and His Word. क्योंकि उसके जरिए परमेश्वर और उसके वचन के खिलाफ में बलवा हम करते हैं। You know, in times like this when there's nothing much happening, you know, people get into these habits. देखिए जब इस प्रकार के दौर में जहां ज्यादा चीजें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, तो लोग इस प्रकार की आदत में चले जाते हैं। You know, sometimes to fill up that loneliness, they hit the bottle. और कभी-कभी अपने जिंदगी उस अकेलेपन को भरने के लिए वे शराब का बोतल का सहारा लेते हैं। To sort of, you know, get over that feeling of oppression, depression, people hit the bottle. और लोग देखिए तनाव से, सताव से छुटकारा पाने के लिए शराब का बोतल का सहारा लेते हैं। I was not planning to say this, but I'm speaking to somebody right now under the sound of my voice. और देखिए ये कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इस समय कहना चाहेंगे हर एक वो व्यक्ति जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सुने। Today, just give it up. Throw it out of your house. आज उन चीजों को छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए अपने घर से Throw it बाहर। out of your life, not only out of your house. सिर्फ अपने घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से निकाल And फेंके। please, for God's sake, don't palm it off to somebody. और मेहरबानी करके देखिए किसी और को मत सौंपिएगा। Oh, I have left now. You take it, okay? ओ अब मैंने छोड़ दिया तो तुम रख लो, So चलो। don't do that stuff. ऐसी चीजें नहीं करना है। It will only bring ruin to your life. In fact, it will cheapen the quality of your life and of your family. और देखिए ये चीजें आपकी जिंदगी में एक उजाड़पन को लेकर आएगा और साथ ही सिर्फ आपकी जिंदगी और आपका परिवार में एकदम हल्का ये हालात बना के रख On the देगा। other hand, the Bible commands us, not advises us. I always say this. It commands us to be continually filled, and not only filled, but to be stimulated with the Holy Spirit. और दूसरी ओर हम देखते हैं इसके विपरीत बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हमें लगातार निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहना है और सिर्फ भरे ही नहीं रहना है, लेकिन उसके साथ एकदम पूरी तरह से प्रेरित हो जाना है। I was reading a book, बस मुझे एक पुस्तक पढ़ रहे and थे in that great evangelist called D.L. Moody. और उस पुस्तक में एक महान जो सुसमाचार प्रचारक हुआ करते डी.एल. मूडी, Somebody asked him a question.
और किसी ने उससे एक सवाल पूछा, Why did he place so much of importance on continually being filled with the Holy Spirit? Somebody asked him a question. और किसी ने उनसे यह सवाल पूछा कि पवित्र आत्मा से लगातार भरे रहने वाली बात पर वो इतना जोर क्यों देते रहते हैं? Somebody asked him, why do you always speak about being filled with the Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit? Why do you speak like this? और किसी ने उनसे ऐसा पूछा कि क्यों हमेशा आप पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो, इसी बात पर जोर देते हुए कहते रहते हैं? And he answered wisely. और देखिए उन्होंने बुद्धिमानी से इसका जवाब He said, दिया। I say this because I leak. उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि मुझ में से टपक के बहता रहता है। Are you listening आप right सुन now? रहे हैं? As we go through life, और जैसे हम जिंदगी में आगे जाते हैं there are times when we will go through seasons, dry seasons. और ऐसे भी दौर आते हैं जब हम अपनी जिंदगी में सूखेपन के दौर से गुजरते हैं। No matter how great you are spiritually, no matter what title, what position you are on, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आत्मिक तौर पे आप किस स्तर में हैं, क्या पदवी आपके पास है या फिर कौन सी उपाधि आपने पाए हैं। there will be times in our lives when we go through spiritual dry seasons of life. हमारी जिंदगी में ऐसे दौर भी आते हैं जब एक सूखेपन से निपटने वाले ऐसे दौर से हम गुजरते हैं। You need to understand this truth आपको ये सच्चाई समझने की जरूरत if you have to advance to a higher level in the Lord. है। अगर आप प्रभु में ऊंचे स्तर, ऊंचे मुकाम पर जाना चाहते हैं So today I want to take you into a process तो आज देखिए आपको एक प्रक्रिया में से लेके जा रहे हैं to identify the signs of spiritual dryness in your life. ताकि आप इस बात को पहचान सके आपकी जिंदगी में आत्मिक तौर पर सूखापन क्या होता है। To overcome something, किसी चीज पर जय पाने के लिए you need to diagnose it. देखिए आपको उसका पता लगाना पड़ेगा। Diagnosing a problem is half the battle won. और समस्या का पता लगा लेने से क्या होगा, आधी लड़ाई आप पहले ही जीत Be लेंगे। it any field, किसी भी क्षेत्र में, be it in accounting, चाहे ये अकाउंट के maybe हिसाब किताब में हो। when you identify the problem, it's easy to solve the problem. देखिए जब आप समस्या को पता लगा लेते हैं तब ये आपके लिए आसान हो जाता है उस समस्या को सुलझाना। Be it administration, be it the coding sector, when you identify a particular problem, when you identify the bottleneck, you can put it in the right place. You can do something with it. और चाहे ये प्रबंधन के क्षेत्र में है या फिर कोडिंग के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, लेकिन जिस वक्त आप समस्या का पता लगा लेते हैं तब ये समस्या निपटाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। You see, identifying the symptoms or the signs of spiritual dryness will cause you to be more effective in your faith and in your witness of the Lord. आपके जीवन में जो सूखेपन का लक्षण का पता लगाना या फिर उसकी समस्या को पता लगा लेना, देखिए ये आपकी मदद करेगी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। This is very important. So I want you to listen, not only listen with your physical ears, but with your spirit man. So listen very carefully as I take you through it right तो now. चाहते हैं कि Come on. आपने सावधानी तौर पे सुनना है, सिर्फ आपको इन भौतिक कानों से ही नहीं लेकिन आपके आत्मिक मनुष्य के जो कान हैं उनसे भी आपको सुनना है, जैसे हम आपको आगे ले जा रहे हैं। The greatest danger is this. और देखिए सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो ये You don't know that you are spiritually dry. कि आपको ये बात पता ही नहीं होती कि आप आत्मिक तौर पे सूखे हुए हैं। In the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक there was a church whom God rebuked, saying that you are blind. They did not know they were blind. और वहां पर एक कलीसिया को हम पाते हैं जिसको परमेश्वर फटकार लगाते हुए कहता है कि तू अंधा है, लेकिन वे जानते नहीं थे कि वे अंधे हैं। They thought they were rich, but God called them poor. और वे सोच रहे थे कि वे अमीर है, लेकिन परमेश्वर उन्हें गरीब कंगाल नाम से पुकारता है। Assumption is the lowest form of knowledge. और देखिए इस तरह से अंदाजा लगा लेना जो है यह ज्ञान का सबसे निचला स्तर है। You think you're there, but you're not there. आप ऐसा सोचते हैं कि आप उस मुकाम पे हैं, लेकिन दरअसल वहां नहीं होते आप। So it's good to know what are the symptoms, what are the signs of spiritual dryness. Are you with me so far? तो देखिए वो लक्षण का पता लगा लेना या फिर आत्मिक सूखेपन का यह पता लगा लेना या निशानी क्या है आपके लिए आसान। Go with me to Psalm 63 in verse 1. चलिए निकालेंगे इस समय भजन संहिता का अध्याय 63 उसका पहला वचन। Look at what the psalmist says. देखिए भजनकार वहां क्या कह रहे हैं। Oh God, हे परमेश्वर, referring to God, you are my God. That speaks about relationship. तू मेरा परमेश्वर है। देखिए यहाँ पर रिश्ता संबंध के बारे में कहता है। Early will I seek you. He was an early morning seeker. मैं तुझे तड़के भोर को ढूंढूंगा। देखिए तड़के भोर, तड़के सुबह ढूंढने वाला व्यक्ति है वो। My soul thirsts for you. My flesh longs for you. मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है, मेरा शरीर तेरे लिए अति अभिलाषी है। In a dry and thirsty land सूखी और निर्जल बिना पानी की जमीन पर, where there is no water. जहाँ पे कोई पानी नहीं होता। Notice this. गौर करें। He was in a dry place. वो एक सूखे जमीन पर है। Though he was seeking the Lord, हालांकि वो प्रभु की खोज में लगा he हुआ है, felt dry. लेकिन फिर भी सूखापन को महसूस You हुआ। see, he was in the place of the wilderness. आप देखते हैं कि रेगिस्तान के उस स्थान में है वो। If you read Luke chapter 4, अगर आप पढ़ेंगे लूका के 4 अध्याय the में, Bible says the Spirit of God
led Jesus in the wilderness. वहां पर बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर के आत्मा ने यीशु को रेगिस्तान की ओर अगुवाई करके ले गए। In the wilderness is a dry place. The wilderness is a tough place. और रेगिस्तान जो होता है एक सूखा स्थान होता है। रेगिस्तान बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ स्थान होता है। Now please understand this. और मेहरबानी करके समझिए। Now I'm going to take you into the 7 signs of the symptoms of spiritual dryness, and really you'll be able to discern whether these things are in your life or not. और देखिए आत्मिक सूखेपन से संबंधित ऐसे 7 निशानियों में अभी आपको अगुवाई करके ले जाएंगे और जिससे आप समझ पाएंगे कि यह सूखापन आपकी जिंदगी में है या नहीं। The first one, पहला है giving while you are empty or weary. और देना जब आप खाली या थके हुए होते हैं। The first sign of spiritual dryness is giving while you're empty and weary. और देखिए पहली निशानी जो होता है आत्मिक सूखेपन का वो ये है कि जब आप थके होते हैं या फिर आप खाली होते हैं देते हैं। You see, giving is good. देखिए देना अच्छा है। The Bible says बाइबल कहती है to give is better than to receive. देना जो होता है वो लेने से बेहतर है। But now when giving is dangerous, लेकिन देना कब खतरनाक होता है? giving is dangerous when you are spiritually empty. Please understand this. And at that time you feel a weariness in giving. और देखिए देना तब खतरनाक हो जाता है जब आत्मिक तौर पे आप खाली होते हैं और उस समय देते समय आप एकदम थकावट को महसूस करते God has instituted a principle that when you're giving out, you always feel the joy. हैं। देखिए परमेश्वर ने इस बात को ठहराया है कि जब तुम दे रहे होते हो तो तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए। When you give, you will feel that internal joy. You will feel something bubbling in you. Oh, praise God, I gave something. देखिए जब आप कुछ दे रहे होते हैं तो आपके अंदर आनंद एक उमड़ने लगता है और आपके अंदर ऐसे एक भावना आ जाती है, ओ प्रभु की स्तुति मैंने कुछ दिया। But when you're giving out, लेकिन जब आप दे रहे हैं कुछ you feel weary inside. और अंदर से आप बिल्कुल खालीपन थके हुए महसूस कर रहे You हैं। feel dry. You know, it's a dangerous sign. It is a sign of spiritual dryness in your life. और आपको अंदर से सूखापन महसूस होता है तो देखिए ये आत्मिक तौर पे सूखापन है आपकी जिंदगी में। Go with me to the book of Psalm 23 and verse 5 and let me make you understand there. चलिए देखिए इस वचन संहिता का अध्याय 23 का 5वां वचन। David, the man of God, said, वहां पर दाऊद परमेश्वर का जन कहता है, You prepare a table before me in the presence of my enemies. तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। See, David was in the presence of his enemies. The enemies were all around him. आप देखते दाऊद अपने शत्रुओं के उपस्थिति में था, उसके शत्रु उसके चारों ओर थे। And yet God anointed his head with oil. फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सिर को अभिषेक किया था तेल से। He further on said, My brimming cup runs over. और देखिए आगे वो वचन ऐसा कह रहा है कि मेरा कटोरा जो है मुंह तक भर के उमड़ रहा है। His cup was overflowing. और उसका कटोरा यानी उसका प्याला जो है उमड़ रहा था। When you're in that state of an overflow, जब आप उमड़ने के उस स्तर में होते हैं, you minister to people, you give to people out of your overflow. Are you with me right तब now? आप लोगों की सेवा टहल करते हैं, तब आप लोगों को देते हैं आपके उमड़ने वाले उस स्तर में से। You're ministering to people, you're serving people out of that overflow. आप देखिए लोगों की सेवा टहल कर रहे हैं या फिर आप सेवकाई कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि ये सब कुछ आपके उमड़ने वाले स्तर में से होता है। One of the signs of spiritual dryness is when you're giving to others and you feel weary, you feel worn out. It means you're not giving out of your overflow, you're dry somewhere. और देखिए एक निशानी कि आप आत्मिक तौर पर सूखेपन में है ऐसा पहचान सकते हैं कि जब आप लोगों को दे रहे होते हैं तो आप अंदर से उस हताशा को महसूस कर रहे होते हैं, तो इससे आप समझ लीजिएगा। It's a sign that your cup is no longer overflowing. तो ये इस बात की निशानी है कि आपका प्याला जो है अब उमड़ नहीं रहा है। I say this respectfully, what I'm about to say now. और देखिए पूरे आदर के साथ अभी जो हम कहने जा रहे हैं उसको During the बताते lockdown, हैं। इस लॉकडाउन के दरमियान some pastors from some different parts of India, some leaders, कुछ पासबान जी जो भारत देश के कुछ अलग अलग हिस्सों से कुछ अगुवे they called me up उन्होंने कॉल किए and they confessed saying, Pastor, और वे इस बात को कबूल करते हुए कहने लगे, पासबान जी we are ministering to others through Zoom and through YouTube and other Facebook, but internally we're feeling dry, we're feeling worn out. And I told them that this is a place of spiritual dryness. When you're giving out, you feel happy, it means your cup is overflowing. But when you're giving out, you're feeling dryness, you're feeling a weariness, you need to watch out for this sign. और वे बताने लगे कि इस लॉकडाउन के दरमियान हम लोगों की सेवा जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन सभा के जरिए हम कर रहे थे, लेकिन अंदर से एक सूखा, एक हताशा को महसूस कर रहे हैं। तो ये आत्मिक प्रकार के जो सूखेपन की निशानी, आपको इससे सावधान रहना है। Spiritual dryness, if it's left undetected or unattended, it can turn out into a burnout. और देखिए जब आत्मिक सूखेपन से जब आप निपटते नहीं हैं तो ये आगे जाके बहुत ही जटिल समस्या बन जाएगी। I'm telling you, बताते हैं आप। you feel worn out, you just feel burnt out.
और आपको ऐसा महसूस होगा बस आप बस टूटने ही वाले हैं, आप पूरी तरह से हताश हो जाएंगे। It's very important to be replenished. और जरूरी है कि इसको सही तरह से आप खाने में लाएं। Spiritual dryness, if it's not attended, not really dealt with, it will affect you emotionally, it will affect you mentally, and it will even affect your physical state to a great extent. अगर इस आत्मिक सूखेपन से आप सही तरह से निपटते नहीं हैं या फिर इसको Yes. सही तरह से सुलझाते नहीं हैं, तो इसका असर ये पड़ेगा कि देखिए आप भावनात्मक तौर पे, आप मानसिक तौर पे, यहाँ तक कि शारीरिक तौर पे भी इसका असर आ जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे। You need to understand this truth. आपको सच्चाई समझने की जरूरत है। This is where people get into temptations. और यहीं पर हम देखते हैं लोग परीक्षाओं में गिरते हैं। You know, your greatest moment of temptation is when you are worn out. और देखिए आपका सबसे बड़ा परीक्षा की घड़ी तब होती है जब आप पूरी तरह से हताश हो गए होते हैं। You tend to snap out more frequently. You snap out. और देखिए आप ऐसा कोशिश करते हैं कि सब तरह दिखाए ऐसा कुछ And you करके, wonder, और आप सोचते हैं I'm a man of God, I'm a child of God, I'm a Christian, and why am I snapping out? और आप ऐसा सोच रहे होते हैं कि अरे मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं एक मसीही हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, तो ऐसा बर्ताव मुझसे क्यों हो रहा है? You get stressed out so easily. और बड़ी आसानी से देखिए आप दबाव में आ जाते हैं। Things you would readily overlook in the past, small things become serious matters to you. और वही चीजें जो पहले बीते समय में आप नजरअंदाज, बड़ी आसानी से अनदेखा या नजरअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन अब आपके लिए बहुत बड़ी मामले बन जा रहे हैं। Especially the shortcomings of others. You know, you turn moles into a mountain. और देखिए खास करके दूसरों के बारे में जब बात आती है तो देखिए छोटी सी तुलना So the बड़ा बना देते हैं। first thing, तो पहली चीज giving out. देना है। You feel empty, you feel weary. That's a sign of spiritual dryness. You need to attend to it very, very quickly. जब आप देते हैं और आप अंदर से एकदम हताशा, उस सूखेपन को महसूस करते हैं, तो ये निशानी है और इससे आपको बहुत ही जल्द सावधानी पूर्वक निपटना है। The second sign, दूसरी निशानी, serving out of a sense of duty. और देखिए आप सेवा कर रहे हैं लेकिन ऐसा सोच के कि जैसे कि आप ये कोई काम कर रहे हैं, बस इस जिम्मेदारी के साथ। Go with me to 1 John chapter 4 and verse 19. चलिए निकाले पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 19वां वचन। Here we go. चलिए आगे बढ़ते हैं। It says, we love him because he first loved us. वचन कहता है देखिए, हम इसलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। We love him not out of a sense of duty, we love him because he loves us. और देखिए हम उससे प्रेम करते हैं ऐसा कोई कर्तव्य निभाना है सोचकर नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। So serving the Lord is not out of obligation but out of love. तो यह प्रभु की सेवा करना ये कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये तो प्रेम के जरिए होता The है। best motivation for service is not duty, it's love. और सबसे बेहतरीन हम देखते हैं कि अगर प्रेरणा जो सेवा करने के लिए, ये कोई ड्यूटी कर्तव्य जैसा नहीं, लेकिन ये प्रेम का जैसा है। But now watch this. अब गौर करें, When you are spiritually dry, लेकिन जब आप आत्मिक तौर पे सूखे होते हैं, you may not say it, आप भले कहेंगे नहीं, but there is a subtle shift in our motivation to serve God, whether in the church or elsewhere. लेकिन देखिए हमारे There's a अंदर shift एक प्रकार का ऐसा internally. अंदर ही अंदर एक ऐसी तब्दीली आ जाएगी प्रभु की सेवा करने का, कहीं पर भी किधर भी। Now we are no longer motivated by passion. There is no passion. There's no zeal to serve God. लेकिन अब ऐसा होने के बाद हमारे अंदर प्रभु की सेवा करने का कोई जोश, कोई जुनून नहीं रह जाता। We may not show it. We may not speak it out. और भले हम ना दिखाए, भले हम इसे कहते ना हो, But there is an inner reluctance. There is an inner resistance. लेकिन अंदर से अंदरूनी विरोध जैसा। Some of us continue to do it because we have no choice. और हम में से कुछ लोग बस उसे करना जारी रखें क्योंकि दूसरा कोई विकल्प, दूसरा कोई चुनाव नहीं होता हमारे पास। Oh, okay, 5 o'clock is intercession. Oh my goodness. ओ ठीक है, 5 बजे प्रार्थना विनती, अरे Put on the Zoom, man. ज़ूम चालू करो, चलो। Hallelujah. हालेलुया। So you see, there's no passion, there's no zeal. तो आप देखते हैं कोई जोश या कोई जुनून अभी अंदर आप नहीं है, Hello. नहीं है। Now it's more out of a sense of duty. If I don't do it, oh my goodness, my pastor is going to call me up now. और देखिए अब आपके पास बस यही एक कर्तव्य निभाने जैसे कि भावना होती है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा पासबान अब मुझे कॉल करेंगे। Some of us are serving God, out of a sense of duty because somebody's relying on us. Oh, if I don't do it, then my goodness, nobody's there, so I better do it. और देखिए कुछ लोग इस भावना से करते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करने वाला नहीं, तो अच्छा चलो इस पे कर ही देता हूं मैं। So that's why we are there. तो इसी वजह से हम रहते हैं We वहां। are showing up because it's a duty now. आप अपने आप को दिखाते हैं क्योंकि हमारे लिए अभी एक दिखाना एक कर्तव्य जैसा है। Because people are depending on us.
Pastor, please जो कि pray लोग for अब me. हम पर Brother, निर्भर please हैं। pray for me. Oh, पासवान जी मेरे लिए okay. प्रार्थना करो, पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। Okay, I'll pray for you. ओ ठीक है, चलिए मैं But प्रार्थना I करता हूँ। feel so मैं dry. बहुत ही सूखापन महसूस कर रहा हूँ। Watch it, watch गौर it, watch करिए, it. सावधान रहिए आप। And some people don't just ignore it. और कुछ लोग बस इसे नजरअंदाज कर देते हैं। And they think they are like spiritual supermen. आत्मिक तौर पे एक बड़े सुपरमैन यानी महामानव बन गए। Minus the cape, of course. Seriously. गंभीरता से कह रहे हैं। This is how some people are. ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। You need to be careful, आपको church. सावधान रहना है कल Are you serving out of a sense of duty? Maybe you're cooking at home. शायद हो सकता है आप घर में खाना पकाते हो। Oh no, not another day to cook, you know. और एक अभी Listen, दिन खाना बनाने के लिए। it could be your job. ये कोई आपकी नौकरी हो सकती Is that passion? Otherwise, watch it, watch it. है। क्या उसमें कोई जुनून भरा हुआ है? नहीं तो सावधान रहिएगा। Please listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिएगा। Many people have lost it. बहुत सारे लोग गंवा बैठे हैं। You know, I get so many things, letters of divorce, letters of people just leaving their homes, और you know, बहुत सारे ऐसे खत suicide and hitting the bottle and drugs and other addictions. This is because that spiritual dryness was not addressed properly. और देखिए बहुत सारे खत पासवान जी Yes. को आते हैं, बहुत सारे Young people especially. सुनने को मिलता है कि शादी में तलाक की बात आ गई है, वो घर छोड़ के चले गए हैं या आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं। खास करके ये नौजवान लोगों के साथ ये होता है इस वजह से, क्योंकि आत्मिक सूखेपन से सही तरह से निपटा नहीं गया है। The third sign of spiritual dryness is our faith is no longer contagious. और तीसरा सूखापन के बारे में जो निशानी जो है वो ये है कि हमारा विश्वास अब फैलने वाला, दूसरे तक पहुंचने वाला नहीं रह जाता। What do you mean by contagious faith? और पासवान जी फैलने वाला विश्वास दरअसल है क्या? You see, when Jesus met the Samaritan woman at the well, आप देखते हैं जब यीशु की मुलाकात उस सामरी महिला से हुई कुएं पर, I would call her faith as contagious faith. और उस महिला के विश्वास को फैलने वाला विश्वास कहेंगे, Because her faith impacted and influenced the whole village. क्योंकि हम देखते हैं उसके विश्वास ने पूरे गांव पर असर डाला, प्रभाव डाल दिया। Turn with me to John 4 right now and show you there. चलिए निकालेंगे इस समय यूहन्ना का चौथा अध्याय In verse दिखाते हैं 28, आपको। और उसका 28वां it says the woman left her water jar beside the well. She was no longer interested in her possession and she ran back to the village, telling everyone. यूहन्ना का चौथा अध्याय 28वां वचन में, तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। देखिए अब उसे घड़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी, घड़ा छोड़कर वो नगर में चली गई और सब लोगों से कहने लग गई। Notice that word, telling everyone. गौर करें वो शब्द, सब लोगों से कहने लगी। What was the content of her message? She said, "Come and see a man who told me everything I ever did." Wow. और उसके संदेश का Yeah. मुख्य हिस्सा यानी विषय क्या था? देखिए वो कहती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। And now the guys were interested. We want to know what this woman has done. और देखिए अब लोगों को दिलचस्पी होने लगी, हम जानना चाहते हैं ये औरत ने दरअसल क्या किया है। You see, a testimony is powerful, आप church. देखते हैं गवाही जो होती है बहुत ही सामर्थ्यशाली होती है। You know, see, she had a question. Could he possibly be the Messiah? फिर देखिए आगे वो उसके पास एक सवाल था, कहीं यही तो मसीह नहीं है? What a brand ambassador. Come on. So the people came streaming from the village to see him. और फिर आगे लिखा है, मतलब लोग जो है नगर से निकल कर उसके पास आने लगे उसको देखने के लिए। This woman was not silent. ये महिला खामोश नहीं थी, She was contagious. वो एकदम फैलने वाली, फैलाने वाली महिला। Where she went, people came. Oh, और जहाँ गए वो गई, लोग आने लगे। are you having contagious faith? क्या आपके पास फैलने वाला विश्वास? I'm talking about your faith. आपके विश्वास के बारे में। When your faith is no longer contagious, जब आपका विश्वास ऐसा फैलने वाला नहीं रह जाता, that time you need to check whether you are spiritually dry or not. तब आपको जांच करनी है अपने बारे में कि आप You can आत्मिक तौर पे watch सूखे हैं। many messages आप चाहें तो बहुत सारे संदेशों को देख सकते to हैं, tickle your emotional quotient or emotional index. You know, oh, let me watch this prophet, let me watch this prophet. But your faith should impact somebody, should influence somebody. If it's not, my friend, it's not contagious faith. It's dry faith. देखिए अपनी I भावनाओं want to tell you को this. इस तरह से संतुष्ट करने के लिए आप चाहते हो कितने भी संदेश देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास किसी पर असर नहीं डालता है तो देखिए ये सूखा हुआ है। You see, when I turned to the Lord, देखिए जब पासवान जी प्रभु की ओर मुड़े, I did not leave anybody. किसी को नहीं छोड़े, The rickshaw driver, चाहे रिक्शा ड्राइवर हो, the machi wala. मच्छी वाला हो, I tell you, I'm कहते हैं serious. आपसे गंभीरता से बता रहे हैं, I had a word for everyone. हर एक के इनके पास वचन होता था। I'm telling you, don't think this pulpit just came, ऐसा मत flying सोचिए ये from मंच, somewhere. जो पुलपिट जो यूं ही आ गया है कहीं No, से no, उठा है। no. नहीं, नहीं, नहीं। It was contagious faith. और ये विश्वास फैलने वाला विश्वास When था। I'm at the airport, जब एयरपोर्ट पे होते somebody will come and say, pray for me. कोई आकर कहते हैं पासवान जी मेरे प्रार्थना And करो, there we are praying. वहां पे प्रार्थना शुरू हो जाती है। Your faith needs to be contagious. आपका विश्वास फैलने वाला होना चाहिए। And many times, और बहुत बार
I want to tell you, if your faith is not contagious, it's a red flag showing that you are spiritually dry. अगर आपका विश्वास इस तरह से फैलने वाला विश्वास नहीं रह गया है तो एक लाल झंडा ऊपर ऐसा लहरते हुए दिखा रहा है Yes. कि आप आत्मिक तौर पे सूख चुके हैं। I'll explain to you a little bit what is contagious faith. I'll show और you. आपको थोड़ा बताएंगे कि ये फैलने वाला विश्वास जो होता है दरअसल होता क्या है। Even David understood this. देखिए दाऊद ने भी इस बात को Go समझा to था। Psalm 51. चलिए निकालें जन संहिता का अध्याय 51। But Pastor, I'm reading the Bible. No, I'm not talking about that. पासवान जी मैं बाइबल तो पढ़ता, देखिए उसके बारे में हम नहीं कह रहे। But I pray my personal prayer. I'm not लेकिन talking मैं about that. अपना व्यक्तिगत प्रार्थना भी करता हूं, उसके बारे में भी हम नहीं कह रहे। You see, some people pray so that the devil may not attack them. देखिए कुछ लोग प्रार्थना इस वजह से करते हैं कि शैतान पे हमला ना करे। You know, earlier when I was working, when the train is to come, जब ट्रेन आती people used to touch the train. लोग ट्रेन को छूते। So I asked my friend, why you touch the train? इन्होंने अपने दोस्त से पूछा तुम ट्रेन को क्यों छू रहे? He says, if I go inside that. मैं बता कि अगर हम इसके नीचे पहुंच चला गया तो? I said, Acha, you do that because you're afraid. तो इन्होंने कहा अच्छा तुम इसलिए ये करते हो क्योंकि तुमको डर लगता है। You can pray, आप प्रार्थना कर सकते not out of faith. You can pray out of fear also. हैं। देखिए प्रार्थना कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि विश्वास के द्वारा ये आप करें, I डर के pray मारे भी because कर सकते हैं। nothing bad should happen to me. मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई मेरे साथ बुरा ना Nothing हो bad जाए, should happen to my family. मेरे परिवार के साथ बुरा कुछ ना हो And that जाए। is why you are praying. और इसी वजह से आप प्रार्थना कर रहे हैं। It's not the prayer of faith. ये विश्वास की प्रार्थना नहीं Your है। faith is not contagious. आपका विश्वास फैलने वाला विश्वास नहीं है। Oh, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Psalm 51, भजन संहिता का अध्याय 51 verse 12. 12वां वचन। Restore me to the joy of your salvation तेरे उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे दे and uphold me by your generous spirit. और तेरी उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। Then, everyone say then. सभी लोग कहते हैं, Then तब- what? तब क्या? Then I will teach sinners, transgressors, your ways. तब मैं पापियों को, अपराधियों को तेरा रास्ता And सिखाऊंगा sinners shall be converted to you. और पापी तेरी ओर फिरेंगे। You see, if you are on fire for God, if you are not spiritually dry, you will go and tell people about Jesus. You will talk to them. You will minister to them. This is one of the signs of having contagious faith. Are you with me देखिए, right जब आप now? प्रभु के लिए जोश से Yes. भरे होते हैं, आग से भरे होते हैं और आपका आत्मा या अंदर आप आत्मिक सूखेपन से नहीं रहते हैं तो आप दूसरों तक जाएंगे, प्रभु के बारे में बताएंगे, उनको प्रभु के पास लाने के लिए बताएंगे। When you are spiritually dry, जब आप आत्मिक तौर पे सूखे होते हैं this joy of His salvation dries up. और देखिए उसके उद्धार का आनंद जो है सूख जाता है। You're going through the motions. आप देखिए जा रहे हैं उस हालात से। I could sing of your love. That's there. You're lifting your hands. सब है, You're आपका हाथ speaking उठाना। everything, but there's no joy. वो गाना सब कुछ बोलना, लेकिन वो आनंद नहीं होता। This affects your relationship इसका असर आपके संबंध पे with पड़ता है। those who don't know Jesus. उनके साथ जो यीशु को नहीं जानते, You're not bubbling. You've lost your joy. आपके अंदर वो उमड़ने वाला स्तर नहीं है, आप उस आनंद को गंवा चुके Let me हैं। take you a little more deeper as a pastor. चलिए और थोड़ा गहराई में ले जाने पासवान। Go to Psalm 122 and verse 1. चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 122 उसका पहला वचन। See what the man of God said. देखिए वहां पर परमेश्वर का जन क्या कह I रहा was glad. है। मैं खुश हुआ। Hey, have you ever been for a picnic? क्या कभी आप पिकनिक ले गए हैं? You know, you're supposed to wake up at 5 o'clock और देखिए आप 5 बजे मान लीजिए उठना था आपको and you already awake at 4:15. और आप 4:15 पे पहले उठ चुके हैं। You're roaming like a watchman in your house पहरेदार now. एक जैसे कि वॉचमैन के जैसा आप घूम रहे हैं And everybody's like, please sleep, man, और please हर कोई sleep. आपसे कह रहा है चलो सो जाओ थोड़ा And सो you're जाओ। like, I'm just trying to, okay? और आप बस कह रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ। You're bubbling, you're excited. आप बहुत ही उत्साह से भरे हुए I अंदर ही was अंदर उमड़ रहे हैं। glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. जब उन्होंने मुझसे कहा कि चलो हम प्रभु के घर को जाएं तब मैं आनंदित हो गया। Listen to me. सुनिए। One day I was talking to my team, of course, 2 years back, of और course. 2 साल पहले की बात है जब पासवान जी अपने टीम से बात And कर we रहे were having an internal meeting. थे। मीटिंग चल रही थी। And I asked one of them, उनमें से एक से पूछा, I said, hey guys, इन्होंने पूछा you need to speak to people and get them for the service so we can impact people with the power of God. और आप लोगों से बात करना है, उनको सभा में लाना है ताकि उनकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन और सामर्थ के द्वारा प्रभाव डाला And I जा was सके। so excited, and the और guy बहुत goes like, excited Pastor, और वह क्या कहने लगे पासवान जी, I told them, but they make excuses. मैंने उनसे कहा लेकिन वैसे बहाने दे रहे हैं। I was like, oh my goodness, पासवान जी सोचने पड़ गया, अरे ये क्या what है? do I tell this guy now? क्या बोलूं अब इन लोगों को? I said, sir, इन्होंने कहा if with "जनाब, this attitude you go and invite people, nobody will come. अगर इस रवैये के पास आप जाकर लोगों को बताएंगे और उनको बुलाने के See, लिए कोशिश people करेंगे, are कोई नहीं looking आएगा। at you.
देखिए लोग आपकी ओर देखते If हैं, you are not excited अगर आप कुछ उत्साहित नहीं है about where you are going, कि जहां आप जा रहे हैं इसके you are बारे not में, excited about your faith, आप अपने विश्वास के बारे में उत्साहित नहीं है, they don't want to be a part of it. तो वो इसका हिस्सा नहीं होना चाहेंगे। When I was a lead guitarist for a heavy metal band, जब पासवान जी एक हैवी मेटल बैंड में लीड गिटारिस्ट थे there were guys outside 2 hours before, और वहां पर लोग 2-2 घंटे पहले आते थे, खड़े होते and they're fighting to get inside. और वे लड़ते झगड़ते थे अंदर आने के लिए। Who's fighting to get inside church? Nobody. और कोई यहाँ पे देखे कौन लड़ता झगड़ता है कलीसिया में अंदर आने के लिए? कोई No, नहीं। in fact, they're fighting to get out actually. और जैसा लड़ाई झगड़ा करते हैं बाहर निकलने के लिए। I'm telling you, they are drunk, they are giving bad words. और वे- They want to somehow get inside. और शराब का सेवन किए हुए गाली गलौज सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह अंदर आ They जाए। got into a fight with the bouncer also now. और यहाँ तक कि बाउंसर से भी वे लड़ भी रहे हैं। And then they tell, are you coming? And the guy says, you're excited so much, don't ask me, I'm coming. और वे पूछते हैं क्या तुम आ रहे That हैं? तो वो व्यक्ति excitement is कहता है कि इतना ज्यादा तुम्हारे रोमांच और उत्साह को मैं देख रहा हूं, चलो मैं भी आता हूँ। Unfortunately, अफसोस की बात है we don't have that excitement in our faith. हमारे विश्वास में वो उत्साह नहीं रह गया। Our faith must be contagious. हमारा विश्वास जो फैलने वाला होना चाहिए। You know, somebody asked me, Pastor, why are you so animated during your preachings? और देखिए किसी ने ऐसे पूछा कि पासवान जी आप अपने प्रचार के दौरान इतने जोश से ऐसे हरकत क्यों करते हैं? My faith is contagious. इनका विश्वास जो फैलने वाला विश्वास है। I want that same excitement to come into your homes in Jesus' name. Come on, और चाहते हैं somebody. कि वही उत्साह जो है आपके घर में भी आ जाए। Don't lose that passion. उस जोश जुनून को मत If you गवाएं। lost your passion, you finished. अगर आपने जुनून उस जोश को गवाया तो समझ लें खत्म। It's a sign you're spiritually dry. You need to rekindle that passion. और ये इस बात की निशानी है कि आत्मिक तौर पे आप सूख चुके हैं और आपको उस जुनून को फिर से आग से भड़काना। You know, you can't just go on tapping your chest and say, all is well, all is well. और No, देखिए sir. आप अपने छाती पे ऐसा No, no, थपथपाते no. हो, सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है। My नहीं name कह is Michael, all is well, all is well. सकते। मेरा No, नाम रवि है, सब कुछ ठीक है ठीक है, नहीं होगा। no, sir. नहीं जनाब, You need to check your life. आपको अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। The symptoms of spiritual dryness, the first thing, giving while you're empty, you're feeling that weariness. The second one, तो आप देखते हैं कि आत्मिक सूखेपन की पहली निशानी ये होती है कि जब आप अंदर से जब आप देते हैं तो अंदर से अपने को खाली और एकदम हताश महसूस the करते हैं। second one, you're serving out of duty, not out of love. और दूसरा जो है कि आप सेवा कर रहे हैं लेकिन एक कर्तव्य समझ के, जिम्मेदारी समझ के, प्रेम के जरिए नहीं। The third one, तीसरा, your faith is no longer contagious. और आपका विश्वास जो है अब फैलने वाला नहीं रह जाता। You know, many people, they don't even share their faith with people. देखिए बहुत सारे लोग अपना विश्वास भी दूसरों के साथ, लोगों के साथ साझा नहीं करते। Their faith is not contagious. उनका विश्वास वो फैलने वाला नहीं है। Tell them to share a link also. It's like, you know, telling them to lift a mountain. और अगर उससे कहें कि चलो लिंक तो शेयर कर दो तो ऐसा लगता है उनको जैसे कि वो पहाड़ उठाने के लिए बोल दिया। Hello, I'm telling you. One day a man of God told me to do something. एक दिन परमेश्वर के किसी जन ने पासवान जी से कुछ कहा करने के लिए। I did 4 times what the man of God said. I'm परमेश्वर के telling जन ने you. जो कुछ कहा, Yes. 4 बार इन्होंने किए। Ask my stuff. I'm telling you. कहते हैं आप। One day we were organizing a meeting for a man of God. एक दिन परमेश्वर किसी जन के लिए एक सभा का आयोजन कर रहे थे। I was at the gate. पासवान जी खुद गेट पे थे, I was directing the traffic. ट्रैफिक को वहां पे सही कर रहे थे। I'm telling you. Yes. After the man of God, I was supposed to come on the stage. I was in my shirt, sweating and everything, welcoming everybody. Go left, go right, this, that. I was over there because you see, church, it's all about passion, passion, क्योंकि आप देखते हैं passion. कि सब कुछ जो है एक जोश, एक जुनून से संबंधित है। Your faith must be contagious, church. आपका विश्वास जो ऐसा फैलने वाला होना चाहिए कलीसिया। How do you know you are spiritually dry? और कैसे आपको ये पता चल सकता है कि आप आत्मिक तौर पे सूख गए हैं? The fourth one, चौथा जो है, when God feels distant. जब परमेश्वर आपको दूर महसूस होता है। One of the names for the Lord is Emmanuel. देखिए एक नाम जो प्रभु का है वह है इम्मानुएल। You know, God told his people, he says, Emmanuel, देखिए परमेश्वर अपने लोगों से कहा इम्मानुएल, meaning God with us. इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। Not God there, okay? God with us. परमेश्वर वहां नहीं, परमेश्वर हमारे साथ। Somebody say Emmanuel. कोई कहे इम्मानुएल। This is what the New Testament revelation is like. God with us, and not only with us, God in us. यही तो नए नियम का प्रकाशन है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर भी है। Go to Psalm 13 right now. चलिए निकालने समय भजन संहिता का अध्याय 13 Verses 1 and 2. उसका पहला दूसरा वचन है। Oh Lord, हे प्रभु, how long कब तक? will you forget me? तू मुझे भुला रहेगा See, forever? सदैव? How long will you look the other way? कब तक तू दूसरी ओर देखता रहेगा? How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? कब तक मैं अपने प्राण में बस युक्तियां करते रहूं और अपने दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा How करूं? long will my enemy have the upper hand? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर हावी रहेगा? In 2 verses, this man of God says 4 times, how long? और इस 2 वचन में ये परमेश्वर के जन ने 4 बार कह दिया कब तक, कब तक।
Listen, there is no indication in these verses that David sinned or did something drastically wrong or something. और देखिए यहाँ पर इस बात का कोई इशारा नहीं मिलता है कि दाऊद ने कुछ गलत कर दिया था या कोई पाप वो कर बैठा था, God feels so distant. लेकिन परमेश्वर को बहुत ही दूर ऐसा महसूस करने लगा। Have you been there? क्या कभी आप You ऐसे feel दौर में God रहे? is distant, God is silent. आपको महसूस होता है कि परमेश्वर बहुत दूर है, परमेश्वर खामोश है, It seems that God is gone on an extended vacation somewhere. और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर बस कहीं छुट्टी मनाने के लिए निकल गया। You're praying, La Karaba आप Shanda प्रार्थना La शकरा Banda, बाराबा, and you're like, God, did you answer anything? और आप कह रहे हैं प्रभु कुछ उत्तर देंगे आप, And you don't hear anything. और आप कुछ सुनते नहीं है। God is silent. परमेश्वर खामोश रहता है। Write this down. लिख लीजिए। God's silence doesn't mean he's absent. Come on. परमेश्वर की खामोशी का मतलब ये नहीं Come कि on, sir. परमेश्वर Come वहां on, पर sir. अनुपस्थित है। God's silence doesn't mean he's absent. परमेश्वर की खामोशी का मतलब ये नहीं कि वो अनुपस्थित है। You know, when you're in an examination hall, देखिए जब आप उस एग्जामिन यानी जब परीक्षा के हॉल में होते हैं, just because your teacher is silent, that doesn't mean she's not there, okay? क्योंकि आपका वो टीचर वो शिक्षक जो है खामोश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां नहीं है। No, you better be silent that time. आपको सावधान रहना। Are you listening right now? सुनिए। So God is there. God's silence doesn't mean his absence. तो परमेश्वर है वहां पर, परमेश्वर की खामोशी का मतलब ये नहीं कि वो अनुपस्थित है, But at such times, लेकिन ऐसे समय पर you feel dry. आपको सूखापन महसूस You होता है, feel, God, where are you? और आपको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर तू कहाँ है। Many of you felt this way. आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से महसूस किया। Today, you need to discern these signs of spiritual dryness in your life. If you're just saying all is well, I tell you, you could end up in a wrong place. देखिए आज आपको इस आत्मिक सूखेपन की निशानी को अपनी जिंदगी में समझने और पहचानने की जरूरत है, उससे निपटना है। अगर आप बस अपने आप को सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है कहते रहेंगे तो गलत जगह पे गलत मंजिल पे पहुंच जाएंगे। How long have you felt in this way? कब तक हम इस तरह से महसूस करेंगे? How long have you felt these signs this way? Today, say, God, give me the wisdom, the understanding to deal with these things, oh कब God. तक इस निशानी को बस हम ऐसे समझने में लगाते रहेंगे? लेकिन आज कहें कि प्रभु मुझे बुद्धि दे और इस निशानी को समझने का परख मुझे दे दे। And for your dryness, और आपके सूखेपन के God is going to send the rain. Hallelujah. परमेश्वर अपनी बारिश को भेजेगा। God is going to send the rain today परमेश्वर आज ही अपनी बारिश को भेजेगा in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody lift your hand and shout hallelujah. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाकर कहेंगे हालेलुया।